हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 12 द एव्स एंड द शॉपकीपर। द एव्स एंड द शॉपकीपर। एव्स होता है जो बोने का आदमी, उसको हम एव्स बोलते हैं। और शॉपकीपर शू मेकर होता है दुकानदार। क्या होता है? दुकानदार। द एव्स एंड शू मेकर। क्या नाम है? द एव्स एंड द एव्स मीन्स छोटे कद का आदमी, छोटे कद के आदमी। एंड और द शू मेकर। शू मेकर होता है जूता बनाने वाला। क्या होता है? जूता बनाने वाला, उसको हम शू मेकर बोलते हैं। हाउ वुड यू फील? आप कैसा फील करोगे? इफ यू गेट अप वन मॉर्निंग, यदि आप एक सुबह उठते हो, टू फाइंड आउट, देखते हो ऑल योर होमवर्क ऑलरेडी डन, यानी आप कैसा महसूस करोगे जब आप सुबह उठोगे और उठते ही ये देखते हो कि आज का जो आपका काम है वो पहले ही पूरा हो चुका है, यानी आपके करने से पहले किसी ने इस काम को पूरा कर दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? रीड दी स्टोरी। इस स्टोरी को रीड करो। अबाउट एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार बट पुअर शू मेकर। पुअर मीन्स गरीब, शू मेकर मीन्स जूता बनाने वाला। एक गरीब आदमी जो जूता बनाता है, शू मेकर, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हु आर हेल्प्ड बाय सम मैजिकल क्रिएचर्स, की जो है उनकी सहायता की जाती है कुछ मैजिकल जो क्रिएचर्स हैं, ये जादुई जो जीव हैं, उनके द्वारा जो है उनकी सहायता की जाती है। आओ इस लेसन को रीड करें। कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन ए स्मॉल टाउन, एक टाउन में, लिव्ड ए शू मेकर, एक शू मेकर रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। दे वर्क, वे काम करते थे, वेरी हार्ड, बहुत ही मेहनत के साथ, बट अर्न वेरी लिटल, परंतु वो काम तो बहुत ही मेहनत से करते थे, परंतु जो है वो बहुत कम ही जो है आजीविका कमा पाते थे। अर्न होता है कमाना, ए लिटल बहुत थोड़ी। एज टाइम पास्ड बाय, जैसे समय गुजरता गया, द कपल ग्रीव पुअर एंड पुअर। पुअर एंड पुअर मतलब गरीब से गरीब होना, गरीब से गरीब, यानी गरीब थे उससे ज्यादा और गरीब होना होता है पुअर एंड पुअर। वो जो है गरीब से गरीब होते गए। एट लास्ट, आखिर में, द डे केम, वो दिन आया, व्हेन द शू मेकर वॉज लेफ्ट, एक दिन वो भी दिन आ गया जब शू मेकर के पास ओनली वन पीस ऑफ लेदर, की एक दिन इतनी उनके ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गरीबी होगी कि एक दिन ये आ गया कि उनके पास जो है सिर्फ एक ही जो है लेदर का पीस बच गया था। दिस लेदर वॉज इनफ टू मेक वन पेयर ऑफ शूज, तो इस लेदर से जो है सिर्फ एक जोड़ा ही जूता बनाया जा सकता था। आगे है, ही कट आउट ए पेयर ऑफ शूज, उसने जो है पेयर ऑफ शूज मतलब जोड़े का जो जूता है उसके लिए उसने क्या काटा, उसमें लेदर में से उसको काटा, यानी उसने जूतों के साइज के अकॉर्डिंग लेदर को काटा। एंड लेफ्ट द पीस ऑन हिज वर्क बेंच। तो स्टूडेंट देखो, हम बोलते हैं वर्क बेंच। वर्क बेंच होता है कि ऐसा बेंच जिसके ऊपर जो है शू मेकर या जो भी कारीगर होता है वो काम करता है। जैसे आपके सामने ये देखते हैं कि ये जो देखो आपके सामने ये है, इस तरह का जो ये पेज है, इसके हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो मेज होता है उसको हम वर्क बेंच बोलते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। आई शैल मेक द शूज टुमारो, मैं कल जूते बनाऊंगा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द शू मेकर सेड टू हिज प्रेयर्स, अगली सुबह जो है शू मेकर ने अपनी प्रेयर की, भगवान को याद किया, प्रार्थना की। एंड वेंट इन टू हिज वर्कशॉप, और वर्कशॉप में चला गया। देयर, वहां पे, ऑन हिज बेंच, बेंच के ऊपर, ही फाउंड, उसने देखा, उसने पाया, ए पेयर ऑफ शूज ऑलरेडी मेड, कि उसने देखा कि जोड़ों का जूता जो है वो ऑलरेडी पहले ही बना हुआ था, यानी शाम के समय सिर्फ उसने वहां पे लेदर छोड़ा थी, और सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसने देखा कि जो जूतों का जोड़ा है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। द पुअर मैन डिड नॉट नो, वो गरीब आदमी ये नहीं जान पाया, व्हाट टू से और थिंक, कि इस बारे में क्या कहा और क्या सोचा जाए। ही लुक्ड एट दिस शूज, उसने जूते की तरफ देखा। दे वर नीटली मेड, वो बड़ी सफाई के साथ बने हुए थे। एंड वर क्वाइट ए मास्टर पीस, मास्टर बहुत अच्छा, और उस पर क्या है बहुत अच्छा काम किया हुआ था।
ही रस्ट, वह दौड़ा, एंड कॉल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को बुलाया, टू हैव ए लुक, कि इसको देखने के लिए उसने अपनी पत्नी को बुलाया। नेवर सीन ए पेयर ऑफ शूज सो वेल मेड, वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले इतने बढ़िया कभी जूते नहीं देखे हैं। सेड द शू मेकर्स वाइफ, जो है उसकी पत्नी ने कहा, तो उसने पत्नी ने क्या कहा कि मैंने इससे पहले जो है, आगे है, द शू मेकर पुट द शूज इन हिज विंडो, तो शू मेकर ने क्या किया था कि उसने जो है अपनी जो जूते थे उनको विंडो के ऊपर रखा। ही होप्ड दैट, उसे आशा थी, समवन वुड कम एंड देम, कि कोई व्यक्ति जो है वो समवन वुड कम एंड बाय देम, कि उन्हें कुछ कोई व्यक्ति आएगा उन्हें खरीदेगा। इस सेम डे एक कस्टमर केम, उसी दिन क्या हुआ, कस्टमर आया। द शूज फिटेड हिम, जो है शूज उसको पूरी तरह फिट करके, नहीं जो जितने उसके फिट होता है, जितना सही शूट करना, जो शूज उसको सही शूट किए, सो वेल दैट, वो इतना खुश हुआ कि ही विलंगली एंड पेड द हायर देन यूजुअल, यानी जितना जो है कीमत थी उससे ज़्यादा कीमत उसने जूते की दी। द शू मेकर वॉज हैप्पी, इससे क्या हुआ, वो खुश हुआ। विद द मनी, इस पैसे से, ही वॉज एबल टू बाई लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज, इस पैसे से क्या हुआ कि उसने जो है 2 जूते जो है जोड़ों के लिए जो है उसने क्या कर लेदर खरीदा। इन द इवनिंग, शाम को, शू मेकर कट आउट 2 पेयर ऑफ शूज, उसने शाम को क्या किया, जो 2 पेयर्स के लिए जो है उसने लेदर को काटा। ही लेफ्ट देम ऑन हिज वर्क बेंच, उसने क्या किया, उसे वर्क बेंच पे छोड़ दिया। ऑल रेडी टू शू इन द मॉर्निंग, तो सभी को कब है, उसने कहा कि मैं सभी को जो सुबह सिलूंगा। एंड देन ही वेंट टू बेड, और तब वो सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप, वो अपनी शॉप में चला गया। देयर, वहाँ पे, ऑन हिज वर्क बेंच, जो वर्क बेंच थी उसकी, वह 2 पेयर ऑफ शूज, तो वहाँ पे जो है 2 जो है जूतों की जोड़ी बिल्कुल बनकर तैयार थी। लेटर, बाद में, ए मैन कम इनटू दी शॉप, बाद में क्या हुआ, आदमी जो है शॉप के अंदर आया। एंड बॉट बोथ पेयर्स, और दोनों जोड़े उसने खरीद लिए। ही पुट द शॉपकीपर ट्वाइस द यूजुअल प्राइस, ट्वाइस था दुगनी कीमत उसने उसके लिए दी। दिस हैपेंड फॉर फ्यू डेज, ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसा कार्य जो कुछ दिन तक चलता रहा। देयर ऑन हिज वर्क बेंच, अपनी वर्क बेंच पे, ईच डे वर पेयर ऑफ शूज नीटली स्टिच्ड, वो क्या करता कि जब प्रतिदिन जो देखता कि उसकी जो वर्क बेंच है उसके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई हुई किए हुए जो है नए जूते को जोड़ों को सुबह पाता। वन इवनिंग, एक शाम को, अबाउट क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का टाइम था, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर सिटिंग नियर द फायर एंड चैटिंग, चैटिंग होता है बात करना, फायर होती है आग, वो जो है शू मेकर और उसकी पत्नी दोनों जो है आग के पास बैठे थे और बातें कर रहे थे। शैल वी स्टे अप टू नाइट टू सी, क्या क्या आज रात हम जो है बिना सोए जागते हुए देखेंगे कि हु इट इज दैट हेल्प टू, कि ये कौन है जो हमारी सहायता करता है, आज रात जो हम इसको जागते हुए देखेंगे। ही आस्क्ड, उसने कहा, यस वी शुड, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर जो शू मेकर है वो क्या करता है, शाम को जो है सिर्फ लेदर को छोड़ता है अपने जो वर्क बेंच के ऊपर, और सुबह देखता है कि उसके जूते जो है वो ऑलरेडी जो है बहुत ही अच्छी सिलाई के साथ बन करके तैयार होती हैं। ऐसी प्रक्रिया जो है कुछ दिन तक चलती रहती है। बाद में जो है तो शू मेकर अपनी पत्नी को बोलता है कि क्या हमें इस चीज़ की ट्राई लेनी चाहिए कि हमारे जूते सुबह तैयार कौन करता है, यदि पूरी रात को हमारे लिए काम कौन करता है, इस बात की क्यों है हम जो है आज रात को सोए नहीं और जागते छिप करके जो है इस चीज़ का नज़ारा देखें कि ऐसा कौन करता है हमारे लिए। आगे देखो, इसलिए द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट इनटू वर्कशॉप, इसलिए क्या हुआ, शू मेकर उसकी पत्नी वर्कशॉप में गए। दे लिट ए कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती जलाई। एंड हाइड इन ए कॉर्नर ऑफ द बेडरूम, और जो है स्वयं को वहाँ कहाँ छिपा लिया, बेडरूम के पीछे, बिहाइंड ए कर्टन, बिहाइंड ए कर्टन मतलब पर्दे के पीछे, बेडरूम वाला जो रूम था उसमें पर्दे लगे हुए थे, उस पर्दे के पीछे स्वयं को छिपा लिया। एंड वेटेड, और खुद इंतजार किया। एज सून एज, जैसे ही द क्लॉक स्ट्रक 12,
जो है घड़ी में 12 बजे द डोर क्रैक्ड ओपन, जो है दरवाजा जो है चर चर कर क्रैक्ड होता है, चर चर जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उसमें जो साउंड आती है चर चर की, उसको हम क्रैक्ड बोलते हैं। तो जो दरवाजा है वो क्रैक्ड की साउंड के साथ खुला। द शू मेकर एंड हिज वाइफ, जो शू मेकर था उसकी वाइफ वर सरप्राइज, हैरान हो गए, टू सी, देख करके, टू टाइनी एल्व्स, दो छोटे छोटे बोने आदमियों को, ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े पहने हुए। एव्स रैन टू द वर्क बेंच, जो एव्स था वो वर्क बेंच की तरफ दौड़, द एव्स रैन टू द वर्क बेंच की तरफ दौड़े। दे टुक अप द पीसीज ऑफ लेदर, उन्होंने जो लेदर के पीस को उठाया, एंड बिगेन टू वर्क, स्टार्ट किया, स्टिच, सिलना, एंड स्यू द हैमर, जो है स्यू एंड हैमर, उसने क्या क्या उनको जो है सिलाई करनी और जो है हथौड़ों से उसको ठपठपा करके और जो है जूते तैयार करने स्टार्ट किए। दे वर्कड नीटली एंड क्विकली, वो जो है काम बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही जल्दी करे थे, विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी प्रकार का बीच में रुकावट के बगैर, किसी भी प्रकार के ब्रेक के बगैर जो है वो अपना काम बड़ी तेजी के साथ कर रहे थे। When the shoes were ready, जब शूज रेडी हो गए थे, they arranged them neatly on the workbench, तो उन्होंने क्या किया कि उनको वर्कबेंच पे जो है बड़े से ढंग से उनको लगा दिया। देन तब they ran away quickly, वो तेजी से दौड़ गए। These little abs have made us rich, इन जो छोटे छोटे दो बोने आदमी हैं, एब्स हैं, इन्होंने हमें क्या है, अमीर बना दिया है। सेड द शूमेकर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो शूमेकर ने कहा, वी और टू, हमें करना चाहिए, टू बी थैंकफुल टू देम, हमें जो है उनका धन्यवाद करना चाहिए। यस, हाँ, वी शुड, हाँ हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सेड हिज वाइफ, उसके वाइफ ने कहा, दे वर वियरिंग ओल्ड क्लॉथ्स, उन्होंने जो है पुराने कपड़े पहन रखे थे। लेट्स मेक न्यू क्लॉथ्स एंड शूज फॉर देम, जो है आओ हम उनके लिए जो है नए कपड़े बनाएं और उनके लिए नए शूज बनाए। व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, कितना बढ़िया आइडिया। सेड द शू मेकर, शू मेकर ने कहा। द शू मेकर एंड हिज वाइफ, शू मेकर उसकी पत्नी, स्टार्टेड टू वर्क, काम करना स्टार्ट कर दिया। द शू मेकर मेड टू पेयर ऑफ टाइनी शूज, जो शू मेकर है और जो क्या क्या, द शू मेकर मेड टू पेयर ऑफ टाइनी शूज, टू पेयर मतलब दो जोड़े, टाइनी शूज मतलब छोटे छोटे जूतों के दो जोड़े तैयार किए। हिज वाइफ मेड शर्ट्स, कोट्स, जीन्स एंड टू लिटिल कैप्स, उसकी पत्नी ने क्या बनाया, शर्ट, कोट और दो छोटी छोटी कैप्स। व्हेन ऑल द थिंग्स, जब सारी चीजें वर रेडी, तैयार हो गई थी, दे लेड देम ऑन द बेंच, उन सभी को उन्होंने क्या कर दिया, बेंच पर लेटा दिया। देन तब द शू मेकर एंड हिज वाइफ हाइड एंड वेटेड, हिज वाइफ हाइड एंड वेटेड, तब जो है उसकी पत्नी ने खुद को हाइड किया, छिपाया और देखा, इंतजार किया। एट 12 o'clock, रात को 12 बजे, द वर्कशॉप डोर क्रैक्ड ओपन, जो है वर्कशॉप का दरवाजा खुला। द टू एब्स केम इन, अंदर आए, एंड जंप्ड, और कूदते ऑन टू द वर्कशॉप, वर्कशॉप में आए। इंस्टेड ऑफ लेदर पीसीज के बदले, द एब्स फाउंड टाइनी क्लॉथ, जो एब्स को मिले छोटे क्लॉथ्स एंड शूज ऑन द बेंच के ऊपर, क्योंकि पहले जो है वो डेली आते थे तो उनको शूज मिलते थे, परंतु आज क्या हुआ कि उनको किसी तरह का कोई लेदर पीस नहीं मिला था, उनको सिर्फ क्या मिला, उनको कपड़े और जो है शूज मिले थे। दे क्विकली ड्रेस देमसेल्फ, उन्होंने झट से उन सभी को पहन लिया। इन देयर न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़ों में। हाउ हैप्पी देवर, वो बहुत खुश थे। दे स्किप्ड एंड हॉप्ड, वे जो है खुशी से कूदते रहे, नाचते रहे, सैंग गाते रहे, चैटेड बातें करते रहे, एंड डांस मेयरली, खुशी से नाचते रहे। द शू मेकर एंड हिज वाइफ नेवर सा देम अगेन, और उसके बाद जिस दिन से उन्होंने उनके लिए कपड़े जो सेल कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। बट परंतु दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, परंतु इसके बाद जो शू मेकर है और उसकी पत्नी जो है खुशी खुशी से रहने लगे। अब इसके टिक द करेक्ट देखते हैं। पहला है कि द शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन डैश टाउन, यानी थे वो स्मॉल टाउन। द शू मेकर लेफ्ट द कट पीस ऑफ लेदर ऑन हिज
जो कहाँ छोड़ दिए उसने अपने कट पीस कहाँ छोड़े थे, वर्क बेंच। द शू मेकर पुट द वेल मेड शूज इन हिज विंडो, उसने कहा था अपने खिड़की के ऊपर। द शू मेकर एंड हिज वाइफ हाइड बिहाइंड ए कर्टेन, उन्हें जब उनको चोरी छुपे देखने के लिए जो शू मेकर था और उसकी पत्नी ने खुद को एक पर्दे के पीछे छिपाया था। अगली पार्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो है किसने कही है। किसने कही, देखो, आई हैव नेवर सीन ए पेयर ऑफ शूज सो वेल, ये बात कही थी शू मेकर्स वाइफ ने। Shall we stay up tonight to see who it is that helps us? तो ये बात किसने कही थी कि आओ रात को हम देखते हैं कि हमारी सहायता कौन करता है, ये कहा था शू मेकर ने। व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, ये भी किसने कहा था, शू मेकर ने। लेट्स मेक देम ए न्यू क्लॉथ फॉर शूज, ये द एल्व्स ने। व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, ये कहा था किसने, शू मेकर ने। उसके बाद जो है सी पार्ट, What did the shoemaker call his wife? क्या कह के पुकारा उसने, to have a look at and why? तो the shoemaker called his wife to have a look at the piece of leather. तो उसने क्या कहा था कि आप जो है इस लेदर के पीस की ध्यान रखना। क्यों कहा था इसने, क्योंकि ओनली वन पीस वॉज लेफ्ट इन द हाउस, सिर्फ घर में जो है एक ही पीस रह गया था। What happened, क्या हुआ, to the shoes, जूतों के साथ, that the shoemaker put in his window, तो जब उसने देखा, when he found that the shoes already made, तो जो जूते वो बन चुके तैयार हो गए थे। Why did the shoemaker and his wife hide in corner of the room? उन्होंने स्वयं को जो उसके पीछे क्यों छुपाया था, क्योंकि बिकॉज दे वांटेड, वो देखना चाहते थे, टू सी दैट की हु इज मेकिंग शू, जूते कौन बनाता है हमारे लिए। व्हाट डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू डू फॉर ए एल्व्स, तो उसने जो है एल्व्स के लिए क्या किया था, दे डिसाइडेड टू थिंक द एल्व्स फॉर हेल्प, उन्होंने सोचा कि हम इनकी कुछ सहायता करें, उन्हें कुछ नया कपड़ा दें। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन। तो सभी बच्चों ने जो इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश रीडिंग लेनी है और उसके बाद में इसके वर्ड मीनिंग और पार्ट बी और पार्ट सी आप सभी बच्चों को फेयर नोटबुक पे जो है पेंसिल की सहायता से आपने राइट करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।